दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ ऐसी कहानियां जिसके अंदर कुछ वर्कर्स अपनी वर्किंग ड्यूरेशन के दौरान गुफाओं में और दूसरी जगह इतनी बुरी तरह से फंस गए हों कि उनकी हालत देखकर आपको भी रहम आने लगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। प्लमेट इनटू बोरहाउ। दोस्तों आप जरा इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में सुनिए, जहां पर पिछले साल जनवरी के महीने में स्पेन के छोटे से गांव में 2 साल का बच्चा खेल रहा था। तभी अचानक से वो एक बोर होल में जाकर गिर गया। दोस्तों बोर होल में कोई भी मार्क नहीं लगा था, जिस वजह से बच्चा ये समझ ही नहीं पाया कि आगे गड्ढा बना हुआ है। हालांकि उसे बचाने के लिए उसके फादर फौरन ही उसके पीछे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो 2 साल का बच्चा काफी अंदर जा चुका था। थोड़ी देर तक तो उसके चीखने की आवाजें आती रहीं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आवाज आना बंद हो गई। बच्चे के फादर ने फौरन ही रेस्क्यू टीम को बुलाया और उसे बचाने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी गई। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि जो बोर होल था वो थोड़ा छोटा था, जिसके अंदर किसी बड़े इंसान का जाना तकरीबन नामुमकिन था। जिस वजह से तकरीबन 300 लोगों ने एक बड़ा सा होल बनाया, जिसके लिए उन्होंने कई सारे एक्सक्लूजन्स भी किए और आखिर में जाकर वो 2 साल के बच्चे तक पहुंच गए। लेकिन अफसोस उस मासूम से बच्चे ने उस वक्त तक दम तोड़ दिया था। ब्रिटिश सिटीजन बरीड इन मैक्सिको। दोस्तों ये बात मार्च 2004 की है, जब 6 ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि कंबाइंड सर्विस एसोसिएशन का पार्ट थे, वो मैक्सिको की एक गुफा में 36 घंटे के लिए एक्सपीडिशन के लिए गए थे। लेकिन जल्द ही ये सफर उनके लिए एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि 15 फीट की लेज जहां पर तेज रफ्तार में बहती हुई अंडरग्राउंड रिवर में मौजूद थी। खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि ये सभी सोल्जर्स अपने साथ अच्छा खासा खाना और बाकी चीजें लेकर गए थे, ताकि कहीं भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो वो खुद को संभाल सकें। दोस्तों इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि जब मैक्सिकन गवर्नमेंट को इनके बारे में पता चला कि सोल्जर्स यहाँ पर खुदाई करने आए थे, तो उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि ये सभी सोल्जर्स मैक्सिको में टूरिस्ट वीज़ा से आए थे। ऐसे में इनके लिए मुश्किलात तो बढ़ी, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में ब्रिटिश डाइवर्स को मैक्सिको लाया गया ताकि वो उन्हें बचा सकें और आखिर में सब कुछ सही हो गया। योर शार्क रेस्क्यू ट्रेजेडी। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हर अंडरग्राउंड इंसिडेंट का आखिर अच्छा नहीं होता, या फिर ये कह लीजिए कि ज़्यादातर इस तरह का काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे में दोस्तों इस तरह की एक और हैरान कर देने वाली कहानी 1 जून 2019 को हुई, जब हैरी हाशकेट नाम के शख्स यॉर्कशायर में मौजूद एक छोटी सी गुफा को एक्सप्लोर करने चले थे। तभी अचानक से गुफा 6 मीटर की गहराई में चली गई, जिसकी वजह से इनके दोनों पैर टूट गए। वो तो इनके दोस्तों को ये पता था कि ये एक गुफा के अंदर जा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया और तकरीबन 100 लोगों ने मिलकर इनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यूं तो इन तक कई मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच रही थी, लेकिन हैरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसी वजह से रेस्क्यू टीम की तमाम कोशिशों के 12 घंटे बाद अपनी आखिरी सांस ली और उसके 5 घंटे बाद उनकी बॉडी को गुफा से निकाला गया। 1925 केव रेस्क्यू। दोस्तों 1925 में केंटकी में ये कंपटीशन चल रहा था कि कौन गुफा से सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक डॉलर्स कमा सकता है। इसी वजह से क्रिस्टिक किल नाम की गुफा को कॉलिन फैमिली ने खरीद लिया था, लेकिन बदकिस्मती से ये गुफा टूरिज्म के जरिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई। इसी वजह से फ्लॉयड कॉलिन ने सोचा क्यों ना गुफा के अंदर कोई बेहतर जगह ढूंढी जाए जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन अपने इस एडवेंचरस मकसद को पूरा करने के चक्कर में ये खुद ही उस गुफा के अंदर फंस गए, क्योंकि इनका पैर 2 बहुत बड़े पत्थर के बीच फंस गया था। हालांकि इन्होंने खुद को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी ये कोशिश करते उनके पैर में और गहरा जख्म हो जाता। ऐसे में इन्होंने काफ़ी दिनों तक चिल्ला कर मदद मांगी, लेकिन आखिर में इनके भाई ने इन्हें ढूंढ लिया। लेकिन मुश्किल तो ये थी कि कोई भी इन्हें निकाल नहीं पा रहा था। जितने भी लोगों को इनके बारे में पता चलता वो सभी इनके लिए फूड और बाकी चीज़ों की आसानी कर देते थे ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो सके। लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी तो उस गुफा के अंदर फंसे रहने की थी, जिसको सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीम अंजाम तक पहुंचा सकती थी। दोस्तों फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद तकरीबन 18 दिनों के बाद इन तक पहुंचा गया, लेकिन तब तक फ्लॉयड मर चुके थे। इसलिए दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पैसे कमाने के चक्कर में कभी भी उन रास्तों पर नहीं जाइएगा जहाँ पर जान जा सकती हो। तो दोस्तों अगर इस तरह की कोई स्टोरी आप भी जानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें।